नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आज हम फिर से उपस्थित हैं एक नई कहानी को लेकर। यह कहानी नई गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा चौथी से ली गई है। इस कहानी का नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इस कहानी को पढ़ने से पहले बच्चों, हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं, जिससे हमें इस पाठ को समझने में सहायता होगी। प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आप कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना करें। चलिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में जानते हैं। आखिर वह कौन थी? रोगियों की सेवा को अपने जीवन की सार्थकता मानने वाली, नर्सों का सेवा भाव रखने वाली, मानवता के लिए समर्पित व्यक्तित्व का नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल है। नर्सों द्वारा अस्पताल में रोगियों की जाने वाली सेवा उन्हें बीमारी से मुक्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसी ही सेवा भावी नर्स विश्व इतिहास में हुई, जिन्होंने संपूर्ण मानव समाज को अपने इस कार्य से एक सच्चा मार्गदर्शन एवं आदर्श दिया। उस महान सेवा भावी नर्स का नाम था फ्लोरेंस नाइटिंगेल। बच्चों, इन्हें लेडी विद द लैंप भी कहा जाता है। आप चित्र में देख पा रहे होंगे, यह लैंप लिए हुए है। क्यों कहा जाता है और इनके जीवन के बारे में और इनके परिवार के बारे में आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। चलिए पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। आपने अस्पतालों में सफेद ड्रेस में नर्सों को मरीजों की सेवा करते देखा होगा। अपने समर्पित सेवा भाव से ये मरीजों की निराशा दूर कर उसमें आशा का संचार करती है। मतलब बच्चों, निराशा को दूर करना, उम्मीद जो खो जाते हैं, जो बीमार होते हैं, जो उम्मीद खोने लगते हैं कि पता नहीं अब मैं ठीक होऊंगा कि नहीं, उसको ये जो नर्स होती हैं उसको दूर करती है, नेगेटिविटी को दूर करती है और पॉजिटिविटी लाती है। आज जीवन का संदेश देने वाले प्रेम और सेवा की प्रतिमूर्ति नर्सों को सिस्टर कहा जाता है। ये महान विभूति फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बनाए मार्ग पर ही चल रही हैं। मतलब बच्चों, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ही वह महिला थी जिन्होंने सबसे पहले नर्स के कार्य को प्रेरणा दी। उन्होंने बताया कि एक नर्स का कार्य क्या होता है, किस प्रकार मरीजों की सेवा की जाती है। नाइटिंगेल ने अपनी सेवा से उन लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाई जो किसी न किसी रूप से लाचार थे। लाचार मतलब बच्चों हेल्पलेस। उन्होंने नर्स के पेशे को एक नई परिभाषा दी। नाइटिंगेल का जन्म सन 1820 में इटली के फ्लोरेंस नामक शहर में हुआ था। इनकी माता पिता की इच्छा थी कि बच्चों के नाम उनके जन्म स्थान से जुड़ा हो। इसी कारण उन्होंने अपनी कन्या का नाम फ्लोरेंस रख दिया। तो बच्चों, अब आपको समझ में आया इनका नाम फ्लोरेंस क्यों पड़ा? क्योंकि इनका जन्म इटली के जिस स्थान में हुआ था उस स्थान का नाम फ्लोरेंस था, और इनके माता पिता की इच्छा थी कि बच्चों का नाम उनके जन्म स्थान के साथ जुड़ा हो। इसीलिए इनके नाम के आगे फ्लोरेंस शब्द जुड़ा है। इटली में इस बालिका के जन्म से पूर्व फ्लोरेंस नाम पुरुषों का ही होता था, लेकिन आज इस महान नारी के कार्यों के कारण फ्लोरेंस नाम रखना अनेक महिलाओं के लिए गर्व की बात हो गई है। मतलब बच्चों, इससे पहले जो फ्लोरेंस नाम था ना, वो सिर्फ लड़कों का हुआ करता था, पुरुषों का हुआ करता था। लेकिन जब इनका नाम फ्लोरेंस पढ़ा और इन्होंने अपना नाम कमाया, नर्स बनी, लोगों की सेवा की, उसके बाद महिलाओं ने भी अपना नाम फ्लोरेंस रखा और उनको इस बात पर बहुत गर्व होने लगा। गर्व होना मतलब प्राउड होना। नाइटिंगेल संपन्न माता पिता की प्रिय संतान थी और बड़े ही नाज नखरों के साथ पली थी। उच्च शिक्षा से पूर्ण थी, परंतु उनका हृदय सदैव सेवा की भावना में डूबा रहता था। दुखी लोगों का दुख दूर करने की तड़प उनके हृदय में थी। मतलब बच्चों,
संपन्न परिवार, रिच फैमिली। इनके परिवार में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं था, पैसे थे अच्छे खासे, धन संपत्ति वाला परिवार था और ये पढ़ी लिखी भी थी। लेकिन फिर भी इनके मन में सदैव मतलब हमेशा लोगों की तड़प और लोगों की तकलीफ को दूर करने में लगा रहता था। इनका मन हमेशा करता था कि लोगों की तड़प को, लोगों की जो तकलीफ है उसको दूर करे। फ्लोरेंस के माता पिता का समाज में मान सम्मान था, परिवार में किसी प्रकार का अभाव नहीं था। फिर भी बालिका फ्लोरेंस का मन मानव सेवा में तथा मस्तिष्क अस्पतालों की दुर्दशा में और नर्सों के प्रति होने वाले दुर्व्यवहार के कारणों को ढूंढने में लगा रहता था। मतलब बच्चों, इनके परिवार में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं था, संपन्न परिवार था और समाज में भी बहुत इज्जत थी, इनकी मान सम्मान था। परंतु फ्लोरेंस का मन हमेशा अस्पतालों की दुर्दशा यानी जो बुरा हाल है अस्पतालों का, जो कंडीशन है अस्पताल का, उसमें डूबा रहता था और नर्सों के साथ जो गलत व्यवहार हो रहा है, दुर्व्यवहार मतलब क्या, बुरा व्यवहार हो रहा है, उसमें डूबा रहता था। उसको ढूंढने में लगा रहता था कि क्यों ये सब हो रहा है। वह नर्स बनना चाहती थी पर परिवार की प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से यह उचित नहीं था। इसी कारण उन्हें विदेश यात्रा पर भेज दिया गया। परिवार वाले नहीं चाहते थे कि फ्लोरेंस नर्स बने, क्योंकि इतना बड़ा परिवार के होने के बावजूद अगर वो नर्स का काम करती है तो यह परिवार की सम्मान की बात आ जाती है। परिवार वालों को लगता था कि अगर वो नर्स बनेगी तो समाज में उनका जो सम्मान है और जो प्रतिष्ठा है वो घट जाएगा। विदेश यात्रा के दौरान उन्हें इंग्लैंड जाने का मौका मिला, जहां सिडनी हर्बर्ट नामक व्यक्ति से उनका परिचय हुआ, जो कुछ दिनों बाद युद्ध मंत्री बना और इनके लिए भविष्य में बहुत सहायक सिद्ध हुआ। पेरिस में इनकी भेंट एक ईसाई मठ की 2 भिक्षुनियों से हुई। इन्हीं भिक्षुनियों ने अलेक्जेंड्रिया के एक मठ के नाम का परिचय पत्र फ्लोरेंस को दिया, मतलब एड्रेस दिया। अलेक्जेंड्रिया में एक मठ है जहाँ का एड्रेस इन दोनों भिक्षुनियों ने किसको दिया, फ्लोरेंस को दिया। यूरोप से मिस्र तक की यात्रा के दौरान अलेक्जेंड्रिया के मठ का फ्लोरेंस ने अवलोकन किया। अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन किया, चेक किया, देखा क्या है वहाँ पर। मठ मतलब आप जानते हैं क्या होता है। इसी यात्रा से लौटते हुए वे जर्मनी के कैम्प्सवर्थ नामक स्थान पर प्रोटेस्टेंट पादरी द्वारा चलाए जा रहे नर्सों के ट्रेनिंग सेंटर को भी देखने गई। कुछ दिनों बाद इसी नर्सिंग कॉलेज में उन्होंने नर्सिंग की शिक्षा प्राप्त की। पीड़ितों की सेवा करने वाले प्रत्येक स्थान के प्रति उनका विशेष लगाव रहा और ऐसे स्थानों का उन्होंने स्वयं जाकर निरीक्षण भी किया। मतलब बच्चों, ऐसा हर जगह जहाँ पर रोगियों का इलाज होता है, पीड़ितों की तकलीफ़ों को दूर किया जाता है, उन जगहों में इनको जाना और उन जगहों के बारे में इनका निरीक्षण करना यानी पता करना इनको पसंद था, अच्छा लगता था और एक अलग तरह का लगाव भी था। सन 1850 में इस महान संवेदनशील नारी के अंदर एक वैचारिक तूफान उठा, जो सभी पारिवारिक सामाजिक बंधनों को तोड़कर फ्लोरेंस नाइटिंगेल जैसी महान नारी के रूप में सामने आया। मतलब बच्चों, ये लाइफ का टर्निंग पॉइंट था फ्लोरेंस नाइटिंगेल का 1850 में, जब इनको लगा कि हाँ, मुझे नर्स का ही कार्य चुनना चाहिए। और तब इन्होंने क्या किया, पारिवारिक और सामाजिक बंधनों को तोड़कर फ्लोरेंस नाइटिंगेल के रूप में सामने आई। अगस्त 1853 में बीमार स्त्रियों के लिए लंदन में एक अस्पताल खोला गया। फ्लोरेंस इस अस्पताल की अध्यक्षा बनी। इनकी सेवा भावना, परिश्रम और प्रबंध कुशलता से एक अलग ही प्रशंसा का वातावरण बना। उन्होंने प्रचलित विश्वासों का विरोध करते हुए मरीजों के कमरों की खिड़कियां खुली रखकर उन्हें एक सुखमय स्थिति प्रदान की। इसी कारण उन्हें अस्पताल में मरीजों की संख्या में वृद्धि होने लगी। मतलब क्या हुआ बच्चों, पहले क्या था कि जो मरीज होंगे, जो बीमार होंगे, उनकी कमरों की खिड़कियों को बंद रखा जाता था। इन्होंने उस बंधन को तोड़ा, उस रूढ़िवादी सोच को खत्म किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो मरीज थे, उनके कमरे थे, उनकी खिड़कियों को खोला, जिससे उनको शुद्ध हवा मिले और वो जल्दी ठीक हो, जिस वजह से उनके अस्पताल में संख्या जो थी, मरीजों की संख्या बढ़ने लगी।
क्योंकि वहाँ सही इलाज होता है और जहाँ सही इलाज होगा वहाँ मरीज तो जाएंगे ही। सितंबर 1854 में क्रीमिया का युद्ध छिड़ गया, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, ऑटोमन साम्राज्य तथा सार्डिनिया के गठबंधन ने रूस को हराया। गठबंधन मतलब बच्चों फ्रांस, ब्रिटेन, ऑटोमन साम्राज्य और सार्डिनिया, इन 4 देशों ने मिलकर रूस को हराया। इस युद्ध में घायल सिपाहियों की सेवा का कोई प्रबंध न था। डॉक्टरों की तो कौन कहे, पट्टी बांधने वाली नर्सें भी नहीं थी। मतलब युद्ध होगा तो लोग तो घायल होंगे ना। अब घायल लोगों का अगर इलाज नहीं किया जाए तो वो मारे जाएंगे। तो उस समय कोई ऐसा सुविधा उपलब्ध नहीं था, न नर्स थी, न कोई मरहम पट्टी करने वाला था। इस समय सिडनी हर्बर्ट इंग्लैंड का युद्ध मंत्री था। सिडनी हर्बर्ट वही है बेटा जिससे फ्लोरेंस जब इंग्लैंड आई थी फर्स्ट टाइम तो मिली थी। उसने फ्लोरेंस के समक्ष क्रीमिया जाने का प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव फ्लोरेंस के सपनों को साकार करने जैसा था, अतः वह तुरंत तैयार हो गई। 21 अक्टूबर 1854 को वह क्रीमिया रवाना हो गई। क्रीमिया में सैनिकों की दुर्गति के कारण शोक की लहर थी। तभी एक संपन्न एवं उच्च परिवार की महिला का सुख और आराम की जिंदगी छोड़ क्रीमिया आने का समाचार लोगों में प्रसन्नता का एक कारण बना। इस अभियान में 38 नर्सें भी फ्लोरेंस के साथ थी। युद्ध में बहुत लोग घायल होते हैं बच्चों। उस समय सिर्फ अकेले फ्लोरेंस सबकी सेवा नहीं कर सकती थी, सबका इलाज नहीं कर सकती थी, तो इसमें उसका साथ देने वाले और 38 नर्स थे। ठीक है। और क्रीमिया जाने का प्रस्ताव किसने रखा? सिडनी हर्बर्ट ने बोला कि क्रीमिया चल करके जो वहां से घायल हुए हैं, युद्ध में घायल लोगों की देखभाल करने, मरहम पट्टी करने। और फ्लोरेंस ये हमेशा पसंद करती थी, हमेशा से उनको बचपन से अच्छा लगता था कि वो बीमार लोगों की, रोगियों की सेवा करे, और इससे अच्छा मौका उनको नहीं मिल सकता था। इसीलिए वह सारा सुख सुविधा, पारिवारिक सुख सुविधा, समाज के बंधनों को तोड़कर वह क्रीमिया जाने को तैयार हो गई। इस महान कार्य के लिए लोगों ने चंदा एकत्र किया तथा अन्य उपयोगी सामग्रियां भी दान में दिए। स्वयं फ्लोरेंस ने अपनी सेवा के साथ अपने धन का भी उपयोग में लगाया। मतलब अपना जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट जो होता है वो भी उन्होंने किया। फ्लोरेंस ने डोनेशन मांगना तो अलग है, लेकिन उन्होंने अपना धन जो था, बचाया हुआ धन, वो भी उसमें इलाज में लगाया। नवंबर में वे स्कूटरी पहुंची, जहां बलकलावा के घायल सैनिक तो थे ही, इंकरमन के 600 घायल सिपाही भी पहुंचा दिए गए। इस समय घोर संकट का था। घोर संकट मतलब बहुत बड़ा संकट था। इतने सारे सैनिकों का इलाज करना, मरहम पट्टी करना आसान नहीं था। समय कम, काम अधिक। इस समय लोगों के विरोध का सामना भी फ्लोरेंस को करना पड़ा, परंतु महारानी विक्टोरिया ने स्त्री पक्ष को दृढ़ता प्रदान करते हुए फ्लोरेंस को आश्वासन दिया कि वह निश्चित होकर अपना काम करे। महारानी विक्टोरिया आप जानते हैं विक्टोरिया कौन थी? ठीक है, इंग्लैंड की महारानी का नाम है यह। दृढ़ता मतलब होता है मजबूती। लोगों का विरोध भी हुआ, लोगों ने विरोध भी किया फ्लोरेंस का। इलाज में कभी कुछ चूक हो गया या कुछ हो गया तो उसमें विरोध भी हुआ, लेकिन महारानी विक्टोरिया ने फ्लोरेंस का साथ दिया और बोला कि तुम अपना कार्य आराम से करो। इस अभियान में पीड़ितों की सेवा में वे दिन रात जुटी रही। इनके प्रयासों के चलते मृत्यु संख्या घटती चली गई और यह संख्या मात्र 2% रह गई। डेथ रेट, मृत्यु संख्या बेटा, यहाँ पर क्या हो गया, वो घट गया। पहले क्या होता था, इलाज नहीं मिलता था, सही से लोगों का देखभाल नहीं होता था, तो युद्ध के बाद जो घायल सैनिक थे वे मारे जाते थे। इनकी देखभाल के कारण बहुत सारे लोग बचाए गए, बहुत सारे लोगों की जान बची, और जिस वजह से मृत्यु दर जो है वो घट करके मात्र 2% यानी 2% रह गया। सेवा की यह प्रतिमूर्ति रात को सोने से पहले काले कपड़े पहने, अपने भूरे बालों को सफेद टोपी से ढके, हाथ में एक लैंप लेकर अस्पताल के बाहर शिविरों का चक्कर लगाती। शिविर मतलब बच्चों कैंप। तो रात को सोने से पहले जो नाइट एंगल थी वो उनको एक बार देख लेती थी, कहीं उनको किसी चीज की आवश्यकता तो नहीं है। कराहते हुए
मरीजों के समीप बैठकर, समीप मतलब पास बैठकर, उनको दिलासा देती, मतलब दिलासा यानी उनको आश्वासन देती कि तुम ठीक हो जाओगे। उनके आंसू पोंछती, घाव पर मरहम पट्टी करती और उन्हें प्रेम के स्नेह से उनकी अंतरात्मा में जीवन का संचार करती। बोला भी जाता है ना बच्चों कि अगर आप नेगेटिविटी रखते हैं अपने अंदर, आप सोचते हैं कि मैं बीमार हूँ, मैं कभी ठीक ही नहीं होऊंगा, तो आपका जो रिकवरी है ना, रिकवरी रेट है वो और घट जाता है। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो कि हाँ मैं ठीक हो जाऊंगा, जल्दी ठीक हो जाऊंगा, तो आप जल्दी ठीक हो जाओगे। तो ये उनका अंतरात्मा को एक तरह से प्रेम का लेप देती थी। ठीक है। अंधेरे में उभरती जीवन ज्योति जगाने वाली फ्लोरेंस को लोगों ने दीप की देवी अर्थात लेडी विद द लैम्प कहना शुरू कर दिया। आज भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के नाम से ही जाना जाता है। जो सबसे पहले चैप्टर पढ़ाने से पहले मैंने आपको चित्र दिखाया था ना बच्चों, ये वाला चित्र, अब आपको समझ में आ गया होगा फ्लोरेंस को लेडी विद द लैम्प क्यों कहा जाता है, उनका परिवार कैसा था, उनके जीवन कैसा था। मैं उम्मीद करती हूँ आपको यह चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ भी अगर आपको डाउट रहता है, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद प्यारे बच्चों।